ये ज़ुहान का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। अब वो स्कूल जा रहा है तो मैं उसको लंच बॉक्स पैक कर दे दूँगी। 1 hour later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में एकदम सेफ़ होगे। तो वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग्स। तो यहाँ पर तो भाई चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ये जो छन्नी है, तो छन्नी को मैंने देखा कि साइड पर छोटे-छोटे पार्टिकल्स लगे हुए थे। चाय की जो पत्ती होती है उसके जम जाते हैं वो। तो फिर मैंने उसको एक हैक देखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो एकदम मैंने अच्छे से उसको तपा दिया, इतना लाल कर दिया था ना उसको, एकदम रेड कर दिया था छन्नी को। और इसके बाद ये साइड पर आप लोग वाइट देख रहे हो, तो वहाँ पर सारे जो पार्टिकल्स थे वो एकदम जलकर खाक हो चुके थे, इतना मैंने उसको तपाया हुआ था। फिर उसको मैंने एकदम अच्छे से वॉश कर लिया था, तो क्लीन हो गई। मतलब मैंने जो हैक किया था वो सक्सेस रहा, वरना मुझे तो ऐसा कि छन्नी मुझे फेंकनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो। बट हो गया था, एकदम अच्छे से क्लीन हो गई थी और सारे पार्टिकल्स वगैरह भी निकल गए थे। 2 hours later. अब आप लोग सोच रहे होगे कि छन्नी क्लीन करते करते कहाँ पर जा रही है। तो मैं कहीं पर जा रही हूँ एक्चुअल में। फिर हम लोग ने किचन का थोड़ा काम वगैरह किया, खाना वगैरह बनाया, खाकर फिर सोचा कि क्यों ना हम लोग जो शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो करने के लिए चले जाए। तो फिर जल्दी जल्दी काम निपटा कर खाना वगैरह खाकर मैं और मेरी सास निकल गए थे, जो बड़ौदा का मंगल बाज़ार है वहाँ पर। तो फिर हम लोग ये रास्ते में जा रहे थे, तो हम लोग के साथ कोई भी नहीं था, तो हम लोग ने ऑटो कर ली थी डायरेक्ट से। तो ऑटो में ही हम लोग चले गए थे। हम लोग के एक जानने वाले जो अंकल है उन्हीं के साथ हम लोग चले गए थे। तो दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हर जगह पर शॉप वगैरह लगी हुई थी। फ्लावर्स की, डेकोरेशन की, हर तरह की चीज़ों की शॉप वगैरह लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लगा क्या पता मुझे कुछ जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं, शॉपिंग कर पाऊँगी या नहीं। बट जो थोड़ा बहुत लेना था वो ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा पसंद ही नहीं आया यहाँ पर। क्योंकि हमारे सूरत में जो वैरायटी मिलती है अलग अलग तरीके की, वो सारी वैरायटी यहाँ पर नहीं थी। उस तरह की तो कोई चीज़ भी मुझे देखने में नहीं आई। प्लस यहाँ पर मुझे शूज़ भी कोई इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि सब पुरानी पुरानी तरीके की पैटर्न थी। जो अभी न्यू चल रही है, तो न्यू पैटर्न का जो प्राइस सूरत में है उससे 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर बता रहे थे। वहाँ पर तो सस्ता है, वो चीज़ जो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी उसकी यहाँ पे ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। बैंगल्स वगैरह भी हमें वहाँ से इतने सस्ते मिले थे और यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे, यानी हर चीज़ का 2-3 गुना प्राइस यहाँ पर बता रहे थे। और ये अभी दिवाली के टाइम की बात नहीं, मैंने पहले भी एक बार आई थी, तब भी यही हाल था। यानी यहाँ पर बड़ौदा में बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर आप लोग को शादी वगैरह की शॉपिंग करनी है और आप लोग यहाँ से करोगे तो आप लोग का बजट पूरा हिल जाएगा। आप लोग यहाँ से उसके करते, आप लोग अगर सूरत से या अहमदाबाद से करते हो तो आपको रीज़नेबल प्राइस में और न्यू वैरायटी की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप लोग बड़ौदा से हो तो प्लीज़, बड़ौदा वाले प्लीज़ बुरा मत मानना, बट जो सच है वो मैं तो बता रही हूँ। तो और ये जो रेड टी शर्ट वाले भाई आगे चल रहे हैं, वो हम लोग को आगे एक बेंगल्स की शॉप पर ले जा रहे थे। उन्हीं के भाई की शॉप थी। तो इनके शॉप से हम लोग ने एक जोड़ी इयररिंग्स लिए हुए थे। तो हमने उनको बैंगल्स का पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई की शॉप है, तो मैं आप लोग को ले जाता हूँ। तो ये महाकाली चेंबर लिखा हुआ है, यहाँ गली के अंदर हम लोग आए थे। तो ये जो अंकल खड़े हुए थे, तो हम लोग ने इनकी शॉप से ली हुई थी, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम लोग को मिल गया था। और बड़ौदा में आओ और यहाँ पर ये जो लाला काका का भजिया है वो नहीं खाओ, तो मेरी सास ने बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग ने फिर टेस्ट करने के लिए थोड़े लिए, क्योंकि मेरी सास तो बड़ौदा के ही है। तो फिर मैंने भी टेस्ट किए तो मुझे अच्छे लगे, बट ठंडे ठंडे थे, तो फिर इतनी मज़ा नहीं आया। और जैसे हम लोग ने खाकर फिनिश किए तो गरम गरम बनकर आए, मेरा नसीब। 1 hour later. और ये मेरी देवरानी का बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग एक बार ज़रूर माशाल्लाह बोलना। तो ये रात को सब लिस्ट बना रहे थे शादी वगैरह की, तो उस टाइम पर ये उसके दादा के साथ आया हुआ था। तो फिर मेरे पास खेलने के लिए आया। मेरी तो माशाल्लाह इसके अंदर जान बसती है, यानी कि इसको खेल लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पर ये जो झूमे जो पठान सॉन्ग है उसके ऊपर डांस कर रहा था।
तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और नीचे ऑफिस के अंदर सब बैठकर सारी प्लानिंग वगैरह कर रहे थे कि शादी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग बाज़ार जाकर आए, तो फिर हम लोग ने खाना तो रेडी मंगवा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो खाना वगैरह खाकर फिर सारी प्लानिंग करने के लिए सब बैठ गए थे। The next day. और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मेरी जो सगी देवरानी है तो उनके यहाँ पर ख़त्म गोशिया का अमल रखा हुआ था रात को ईसा की नमाज़ के बाद। तो फिर वहीं पर मुझे बुलाया था तो हम लोग गए थे। तो वहीं पर ये ख़त्म वगैरह पढ़ने के बाद सब लास्ट में दुआ कर रहे। तो माशाल्लाह इतना रूहानी माहौल लग रहा था। तो हमारे यहाँ तो 11वीं के महीने में ये पढ़वाते ही है, इससे घर में खैर बरकत वगैरह रहती है। और अगर आपकी कोई दिली तमन्ना हो और आप इसको पढ़वाते हो तो आपकी मुराद भी पूरी होती है। तो 11वीं के महीने में मेरा मानना है कि सबको ये पढ़वाना ही चाहिए। और अगर आप वैसे भी पढ़वाते हो तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके बाद और हाँ, मैं आप लोग से ये बता रही थी कि आप लोग की साइड ठंडी स्टार्ट हो गई है नहीं, वो भी मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे साइड तो मॉर्निंग में हल्की हल्की अब ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।